Hello everyone, this is Priyal Verma and you're watching India Now. 2 days ago, 8 cyber criminals were arrested by the police official in Bukhara. These criminals hailed from Uttar Pradesh and Bihar. Now this was just one instance. Millions of people become victim of cybercrime every day. Today, I am present here with the founder of Legal Blood Foundation, which is a socio-legal initiative in order to bring awareness among school students and their parents regarding our laws. Let me now welcome Mr. Abhigyan Prakash, who is a socio-legal counselor and pro bono consultant. Hello, Abhigyan. Thank you so much for joining in with us. Hello, Priyal. Thank you so much for giving me an opportunity to present myself. So, can you tell us about the kind of the work that you do? Actually, I'm a social legal. I have a social legal initiative. It's called Legal Blood Foundation. It's a kind of registered society under the Societies Registration Act 1860. And basically, the main mission or the work of this NGO is to create awareness regarding the thin line between legal doings and illegal doings among the school students. Because the thing which starts from schools, like any kind of you can say any kind of crime or any kind of wrongdoing. So there is the need of educating the roots of India first. Actually, there's a motive key, like if we can teach our students successfully, so there's no need to teach our adults. अब सीधा सिद्धांत ये है कि अबॉर्ट क्राइम अडॉप्ट लॉ, ये हमारी फाउंडेशन का टैगलाइन है एंड मिशन स्टेटमेंट भी इसको मैं बोलता हूँ। उसका कारण ये है क्योंकि हमें जो काम करना है, हमें इसी पे काम करना है। हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको हम कभी ये नहीं बताते कि लॉज क्या होते हैं। जो लॉज बच्चों के लिए बने हैं, हम उन्हीं को नहीं बता रहे हैं। Basically, me and my team provides counseling sessions to the school students, and हम उनसे डिस्कस करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम क्या है या वो क्या सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या है। जो हमारे सीबीएसई स्कूल्स हैं, उनमें ये गाइडलाइन जो हमारी यूजीसी की गाइडलाइन है उसकी तरफ से आया हुआ है ऐसा, टू कंट्रोल द मेनेस ऑफ रैगिंग एंड बुलिंग, इस तरह से करके। मुझे एग्जैक्ट एक्ट का नाम नहीं पता है, अभी याद नहीं है। सो इस तरह से एक्ट है। सो उसमें ये बताया गया है कि अगर कभी भी बुलिंग हो रही है बच्चों के बीच में या कभी भी कोई ऐसा सिनेरियो आता है, तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। और कभी भी अगर बच्चा इन सब चीजों में लिप्त पाया जाता है तो उसे रेस्ट्रिकेट किया जाएगा। So, Abhigyan, what is cyberbullying and cyber harassment? साइबर बुलिंग एंड साइबर हैरेसमेंट को अगर हम आसान भाषा में समझें, तो अगर कोई भी पर्सन हमें ऑनलाइन मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू, फॉर एग्जांपल थ्रू मोबाइल फोन्स, कोई भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू अगर हमको कोई भी ऐसे मैसेजेस कर रहा है जो कि टीजिंग की कैटेगरी में आते हैं, या फिर कोई ऐसे मैसेजेस या फिर कोई भी कंटेंट शेयर कर रहा है जो कि अकॉर्डिंग टू लॉ, मतलब लॉ की जो डेफिनेशन है उसमें प्रोहिबिटेड है, और अगर इसी का एक्सट्रीमिज्म में चले जाइए तो वो हो जाता है हरासमेंट। उसके लिए वर्ड यूज होता है हरासमेंट। अब वो साइबर हरासमेंट में नॉर्मल हरासमेंट भी होता है और जो आपका सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो भी इंक्लूड है। आपने बॉयज लॉकर रूम और गर्ल्स लॉकर रूम वाला एक किस्सा सुना होगा, अभी थोड़े दिन पहले फेमस हुआ था काफी, वो इसी के अंदर आया था। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भारत में आया 2000 में, जिसने साइबर क्राइम्स के अगेंस्ट में एक बहुत अच्छा स्टैंड लिया, हमें प्रोटेक्ट किया। और हम अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम अपने आप को बेसिकली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात तो तब आती है जब कोई इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है राइट का, बट हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें बहुत अच्छे से मेंशन है। So, why do you think there is still a lot of unawareness spread around, even when the rate of crime is that high? हमारे देश में, हम भारत देश की बात करें, भारत में रहता हूं मैं, हर एक पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो लीगल चीजें कमिट करे, इलीगल चीजें कमिट ना करे। सो एक कॉमन मैन को ही नहीं पता है
कि लॉ का मतलब क्या है, लीगल चीजों का मतलब ही क्या है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दिया हमें। उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का मुद्दा ये था कि जो आम इंसान है वो अपने अधिकारों, उसको अपने अधिकार मिल सके, उसके जो दायित्व हैं वो मिल सके, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, सारी चीजें उसमें बताई गई हैं हमको। लेकिन 90% ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट लॉ एक्चुअली सेज। उन्हें पता ही नहीं है। ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस ही है। You recently held a session along with Additional Deputy Commissioner of Police of Lucknow Central Zone, Mr. Chiranjeev Nath Sinha. What was it all about? Actually, I went for a virtual session. I went for a virtual session with the Assistant Commissioner of Police, Mr. Vivek Ranjan Rai, sir. And he was he was a person who was the head of the Crime Branch Cyber Cell Lucknow, Hazratganj. And as far as Mr. Chiranjeev Nath Sinha sir is concerned, so he just went through my idea. I just told him that this is my idea, and me and my team is doing this stuff. We are just educating the roots of roots of India regarding the legal things and illegal things. So he got very impressed from our idea and our working scenario and working procedures. So he told me that he also he was also convinced by this idea that yes, there's a need of legal awareness in school students, because the same thing which comes around अगर हम अपने बच्चों को हेड अवेयर कर देंगे तो कभी हमें किसी और को रिहैबिलिटेट नहीं करना पड़ेगा। हर एक, अगर मैं बात करूं लखनऊ की, सो लखनऊ हो या कोई भी पार्ट हो इंडिया का, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसपे जाकर के आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। उस वेबसाइट का नाम है www.cybercrime.gov.in। वहां पे जाकर के आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करिए, किस तरह की कंप्लेन है आपकी। वहां पे सेक्शंस बने हुए हैं कि किस तरह की कंप्लेन है। आप देख लो कि उस किस सेक्शन में आपके साथ जो घटना घटित हुई है वो किस सेक्शन में और किस चीज में। सेक्शन मींस कि किस कैटेगरी में आ रही है, नॉट सेक्शन वो लॉ वाले सेक्शन नहीं, किस कैटेगरी में आ रही है। सो आप वहाँ पे नॉर्मल वहाँ पे गाइडलाइंस एंड एक दो लाइन के इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। यू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड यू कैन इजीली गेट योर कंप्लेंट registered through online mode. So, with the last question, I would like to ask you that out of all the crimes that are happening across us, why do you think cyber crime stands at first place and you chose to go for that? बात करते हैं साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम जब लोगों के साथ होता है तो लोगों को यही नहीं पता होता है कि पहली बात हुआ है, और दूसरी बात अगर पता भी होता है कि हाँ हुआ है तो कैसे इसको रिपोर्ट करें। सो बेसिकली मैं इस चीज पे वर्क कर रहा हूँ। साइबर क्राइम पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है अवेयरनेस की, और जो क्राइम्स हैं अवेयरनेस उनकी भी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड वो भी है, बट उनके लिए उनके पास सोल्यूशंस पुलिस स्टेशंस में, लॉयर्स के पास और इजीली जो आप आसपास लोग होते हैं उनके पास मिल जाते हैं। बट साइबर क्राइम की बात आप करो, आसपास आपको हार्डली कोई भी लॉयर मिलेगा जो आपको साइबर क्राइम के बारे में बता सके, अनटिल अनलेस वो मतलब साइबर क्राइम स्पेशलिस्ट हो या फिर कोई पुलिसमैन हो, वही आपको बता सकता है। साइबर क्राइम के केसेस में रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है। Thank you so much for joining in with us. I wish you all the very best for your initiative. Thank you so much, Priyal, and thank you so much for giving me an opportunity to present myself and my views regarding the all about and to let the entire world know about the Legal Blood Foundation and जो लीगल ब्लड फाउंडेशन क्या काम कर रही है और किस चीज पे काम कर रही है। अबॉर्ट क्राइम अडॉप्ट लॉ का मतलब क्या है। सो it was I'm really feeling grateful that I got an opportunity to present myself and my social legal initiative in front of everyone. This is all for now. Keep watching India Now for further updates. This is Priyal Verma signing off.